हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मम्मी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। सुबह के चाय नाश्ते के बाद नाश्ते में आज पराठा सब्ज़ी बनाएंगे। आलू सोया मेथी काट रखा था, इधर ये पराठा बना लेते हैं। सुबह बहुत अफरा तफरी रहती है, जल्दी जल्दी, तो ये पराठे बना रहे हैं और एक साइड में सब्ज़ी चढ़ा रखी जो हमने आपको फुल नहीं दिखाया हुआ है। और ये पराठा बनाएंगे क्योंकि बच्चों को ऑफिस जाना होता है, दोनों बेटे जाते हैं। पापा तो इनके देर में जाते हैं, उनको दुकान जानी रहती है। इनको लोगों को जल्दी रहती है, 8:30 पे ये निकल जाते हैं। तो इधर पराठा बना रहे हैं, फिर उसके बाद सब्ज़ी ये लोग लेकर चले वले गए। फिर दिन के खाने में सादा ही खाना बनाया था, दाल सब्ज़ी रोटी चावल बना के रख लिया है। और इधर ज़ोहर का वक्त हो गया तो हमने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लें, फिर इसके बाद खाना खाएँगे हम लोग। तो ये देखिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर ये आके हमारे जो है बिल्ली कैसे आराम से हमारे आगे बैठ के लेट गई है। इधर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उधर वो लेट गई हैं। जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो ये आ जाती, कहीं भी रहेंगी तो ये आ जाएंगी। फिर साइड करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। बहर नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर बहू ने खाना लगा दिया। फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, जिस खाने में आज दाल बनाया हुआ था, सब्ज़ी रोटी चावल। और बच्चे तो सुबह ही निकल जाते हैं, वो अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद कल ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था जो हमने अभी फिल नहीं किया था, सब डिब्बों में करना था। तो हम दोनों लोगों ने, बहू ने भी हम भी मिल के फिर ये सब सामान रखने लगे। हमने कहा इसको रख दें, हटा दें। हम लोग क्या अगर ज़रा दरवाज़ा खोल दिए तो बंदर ही बहुत रहते हैं अयोध्या में। एक प्रॉब्लम तो ये भी, अगर ज़रा सा चूक गए तो डाइनिंग टेबल पर जो भी सामान रखी वो बंदर लेके चले जाते हैं। फिर इधर सामान सारा रखना शुरू कर दिया। हम इधर निकाल रहे हैं, बहू रखती जा रही है, सब डिब्बे में करती हुई जा रही है। इस तरीके से निकाल लिया सारे सामान को। और फिर उसके बाद जो है अपना और भी काम रहता है छोटा मोटा। पहले हमने कहा सामान रख लें, फिर एक एक पैकेट खोलते जाएंगे, उनको देते जाएंगे। वो छोटी सी हमारी फैमिली है, बहुत ज़्यादा, ये 1 महीने का हमारा सामान एक बार में ही आ जाता है। फिर उसके बाद सब डिब्बे में पैक करके रख देंगे। फिर उसके बाद कोई चीज़ बीच में ज़रूरत पड़ी आती रहती है, लेकिन ये कि हम लोग महीने में ही सारी ग्रॉसरी एक बार में मंगवा लेते हैं, चाहे बच्चे लाएँ चाहे इनके पापा ले आएँ। फिर उसके बाद पैक कर देते हैं। फिर एक एक पैकेट खोलते जाते हैं, बहू को देते जाते हैं। वो सामान सब रखती जाती हैं डिब्बे में। डिब्बे एक दिन पहले हेल्पर को दे देते हैं, वो सब धुल लेती, जो सामान रहते हैं उसको खाली कर लेते हैं, उसको धुलवा लेते हैं। वो सूखा हुआ रहता है, फिर ये अपना डालती जाएंगी। इसी तरह 1 महीने के सामान हम एक ही बार मंगवा लेते हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरत हुई बीच में आई तो अलग बात है, या कोई मेहमान आ गए तो कुछ मंगाना हुआ या कोई ज़रूरत हुई। नहीं, पुलाव का भी चावल हम महीने में ही इकट्ठा ले लेते हैं, सब चीज़। चाहे जो शक्कर, छोटी सी हमारी फैमिली है, बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई, बेटों की भी हो गई है, एक बेटा है साथ में। और ये देखिए इधर ये अपना काम कर रही, ये माई लोग देखिए, बिल्ली हमारी कार्टून खाली होते वो बैठ गई। अब कुछ देर ये सब करेंगी। ये इसमें कुछ हम लोग का टाइम जाता है, हंसना बोलना यही लगा रहता है। हर सामान ऐसी छूती जाएगी। अब इस तरीके से करती रहती हैं, बस सारे सामान खाली करते जाएंगे, पैक कर लेंगे बस। फिर इसके बाद जो है खाना पीना हो ही गया था। फिर शाम का टाइम हो जाता है, 3:30 4 बज गए। हमारे यहाँ किसी को आना भी है शाम को। और ये सब पैक करके रखेंगी, आधा घंटा तो इसी में करीब लग गया। ये चावल हमारा पुलाव का है। और ये जो है, ये दाल हम इकट्ठा मंगा लेते हैं। दाल तो हमारी 2-3 महीने चल जाती है, ऐसे ही मंगा लेते हैं। अरहर की दाल है, जो भी दालें हैं, दालें तो हमारी ज़्यादा चल जाती, कुछ चीज़ें महीने भर, कुछ चीज़ ज़्यादा चलेगी, इसी तरीके से। उसके बाद शाम का टाइम हो गया तो हमने बहू से बोला कि चाय बनाओ, तो चाय पिया जाए। बेटा जो है बाहर से ले आया था, कचौरी है क्या, खस्ता है, खस्ता ले आया। तो फिर बैठ के हम लोगों ने खाया पिया, फिर चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर नमाज का टाइम हो गया, फिर नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बैठ के बात कर रहे। और उसके बाद ये बताए नहीं तो अभी आपके कुछ आने वाले हैं हमारे यहाँ, वो लोग आ गए तो सब साथ में निकल गए घूमने के लिए। हम लोग ये हुआ चलिए कहीं घूम आइए, मौसम बहुत अच्छा है, तो फिर सब घूमने चले गए। फिर हम सब लोग घूमने चले गए। उसके बाद हमको जाना था, तो ये देखिए रास्ते में रामायणा होटल, ये सब देखिए अयोध्या में कितना अच्छे अच्छे होटल्स बन रहे हैं, सब 5 स्टार होटल। और फिर उसके बाद हम लोग को जाना था सिग्नेट रेस्टोरेंट, बस वहीं पहुंच गए। और जहाँ जो आए थे हमारे यहाँ उनको वहाँ जाना, तो इसलिए हम लोग भी साथ में वहीं गए। फिर गए, फिर रेस्टोरेंट में शाम का थोड़ा सा नाश्ता पानी करके, ज़्यादा देर नहीं थे, 1-1.5 घंटा हम लोग मुश्किल से वहाँ थे। फिर वापस आ गए घर के लिए। फिर उनको वहाँ कुछ काम भी था, किसी से मिलना हुआ था, तो सबको जाना था। फिर हम लोग साथ में घूम भी आए और वो अपना उनका काम भी हो गया।
बच्चों के साथ उनको जाना था। तो ये हुआ कि फैमिली चले, तो हम लोग भी चले गए थे। इसी तरीके से घूम के फिर घर लौट आए हैं। थोड़ी देर वहाँ रहे उनके यहाँ, फिर वहाँ से वापस आ गए। तब भी 1.5 से 2 घंटे हम लोग करीब लग गए थे। लौटते लौटते 3 घंटे, रास्ते में जाम भी बहुत था। जगह जगह तो ट्रैफिक आजकल ये जो बन रहा है, तमाम रेस्टोरेंट बन रहे हैं, रोड भी हमारे अयोध्या में तमाम बन रही, समझ लीजिए बहुत दिक्कत से आना जाना हो गया है। लेकिन अब कहीं ज़रूरत होती तो जाना भी ज़रूरी होता है। फिर वहाँ से लौटे तो फुल्की, पानी फुल्की हम लोग लेके आए थे, वहाँ ले आए। फिर बैठ के सब लोगों ने ये खाना पीना शुरू कर दिया, हाथ पैर धुला। फिर उसके बाद सारे बच्चे हम सब लोग बैठ गए, वो लोग भी बैठ गए, सब ने पानी फुल्की खाया। इसी तरीके से सबको हम लगाते चले गए और देते गए। वो लोग अपना अपना अलग अलग लगा भी रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। फिर साथ साथ सब बैठ के पानी फुल्की खाए। साथ बैठ के खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को भी बना बना के दे रहे थे, हम लोग भी खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अकेले कोई चीज़ खाइए और साथ में तो बहुत फ़र्क आता है, अलग ही मज़ा रहता है। और बहुत अच्छी जहाँ से लिया था हम लोगों ने, बहुत अच्छी जगह से लिया भी था। सूजी की फुल्की थी, बहुत अच्छी फुल्की थी। और सबको ऐसे बनाते चले गए, बच्चे भी बड़े भी सब अपना बैठ के खाए वाए। फिर इसके बाद शाम के खाने होने की तैयारी शुरू हो गई। फिर खाने में सोचना हुआ कि क्या बनना है, वो लोग भी रुकेंगे, उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा क्या बनाते हैं। तो हम और हमारी बहू दोनों लोग अपना ये खाते भी जा रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं क्या बनाना है। जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे उनको हमने बहुत रोका, लेकिन वो लोग रुके नहीं शब रात के लिए। वो बोले कि नहीं, उतनी देर में हम पहुँच जाएंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब वो लोग नहीं रुके तो फिर हम लोग कुछ देर बैठ के बहुत सोचते रहे। जब चले गए तो कुछ नहीं समझ में आया, टाइम भी बहुत निकल गया था। तो हम और हमारी बहू दोनों ने यही सोचा कि चलो यखनी पुलाव बना लेते हैं, चिकन यखनी पुलाव बना लेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे इस टाइम। तो बस फिर उसके लिए उन्होंने चावल वगैरह भिगो दिया। हमने कहा तुम शुरू करो, अभी हम आते हैं, फिर हम बना लेते हैं। क्योंकि अगर किसी को रोको और चला वला जाता है तो और खलता है, बहुत ख़राब लगा। और हमारे बहुत ख़ास आए हुए थे। फिर बस इधर चिकन विकन साफ़ कर दिया था, तो हम पहुंच के ये चिकन फ्राई कर दिए हैं। अब यखनी पुलाव बना लेंगे दोनों लोग मिल के अभी। और इसके बाद फिर रायता बना लेंगे, सलाद वगैरह है ये कर लेंगे। हम 4 लोग हैं, फैमिली में हम लोग 4 ही लोग हैं। तो फिर बस यही बना लेंगे और इसके बाद आगे आपको बताते हैं। यखनी पुलाव हमने बनाया था और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। इधर थोड़ा सा इसमें चावल में हमेशा नींबू डाल दीजिए, हल्का सा तेल डाल दीजिए, तब अगर आप बॉयल करिएगा तो बहुत खिला खिला चावल बनता है। और ये देखिए इधर जो हमने वो बनाया था चिकन, वो भी बहुत अच्छा बना था। फिर उसके बाद प्याज फ्राई करके साइड कर लिया हुआ था। फिर उसके बाद बीच में एक वो भी लगा रहे थे लेयर, एक बार चिकन की लगा रहे थे। यखनी पुलाव ही था लेकिन बहुत अच्छा, बिरयानी से भी अच्छा लग रहा था। बन के जब तैयार हुआ तो लगा कि बिरयानी से भी अच्छा। ना ज़्यादा मेहनत लगी ना कुछ, और एकदम बिरयानी जैसा टेस्ट आया। फिर सबने खाया पिया, खाने पीने के बाद सुबह हमको लखनऊ भी जाना था, उसकी तैयारी भी करनी थी। इधर कपड़े उपड़े निकाल के रख लिए, क्योंकि सुबह हमको कुछ काम लखनऊ में था, बस जाना था वापस आना था, कुछ देर का वहाँ पर काम था। तो बताया नहीं थे, पिछले हमने ब्लॉग में बताया था आपको कि हमारे 2 भतीजे भी वहाँ रहने लगे, एक भाई भी रहते हैं, इलेक्शन ऑफिस में जॉब करते हैं, वो वहीं रहते हैं। तो जो भतीजे गए हुए वो तो पढ़ने गए, वो इंटीग्रल के पास अपना फ्लैट लिए हुए हैं। तो हमको उन्हीं के पास जाना था और वहीं से थोड़ी दूर पे हमारा अपना काम था। तो सुबह ही गए हम लोग, फिर 4-5 घंटे वहाँ थे, वापस आ गए। तो सुबह वहीं निकलेंगे। अब खाना वाना खा के अभी आराम करेंगे, इसके बाद सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे आपको हम लखनऊ का ही दिखाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हमारा न्यू चैनल है, हमको इंतज़ार रहता है, उस हिसाब से आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आपको अगर ना पसंद आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, उसी हिसाब से हम ब्लॉग डाला करें। क्योंकि अभी बहुत मालूमात नहीं, हम लोग आपसे खुद सजेस्ट करना चाहते हैं, आप बताइए, उस हिसाब से हम आपको ब्लॉग बनाएं और वीडियो डाला करें। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करिए। आपको हमारा ये नया ब्लॉग कैसा लगता है ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे, आप बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और बस ये इधर ये हो गया और सुबह की तैयारी करना है, इसलिए हम लोग जल्दी आज लेटेंगे भी। सुबह रास्ते का हमने आपको वीडियो नहीं दिखाया, ये हम अपने भाई के यहाँ, जो भतीजे हमारे दोनों रहते हैं, उनके यहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँचे तो वो लोग अपना वहाँ नात वात चल रही थी, खूब नात पढ़ी गई,
तकरीर बच्चों ने किया। माशाल्लाह जिस तरह पढ़ने में तेज़ हैं उस तरह ये नात वात पढ़ने में, तकरीर करने में, जगह जगह मीलाद में भी जाते, बहुत अच्छा पढ़ते लिखते भी हैं। और बस फिर उसके बाद दोनों भतीजे हम लोग सब लोग मिल के वहाँ भी खाना वगैरह बनाया। वो लोग रोक रहे थे, फुफ्फी आज नहीं जाइए। फिर बिरयानी बनाया, फिर चिकन बनाया, रोटियां बाहर से आई। इसी तरीके से वहाँ भी गए हम लोग, तो मिलजुल के जल्दी जल्दी काम कराना। फिर ये था खाना खा के ही आप लोग निकलिएगा। तो हमने कहा चलो बेटा फिर रुकते हैं। फिर साथ में मिल के फिर बिरयानी बनाया और इधर रायता वगैरह तैयार किया। रोटी बाहर से आ गई थी। मना तो हम बहुत कर रहे थे, बेटा ना परेशान होइए ना परेशान होइए, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं ऐसे कैसे जाना है, आप अपना काम करके आइए, तैयार रहेगा। तो हम लोग फिर मिल के वहाँ भी पकाने उकाने लगे। हमने कहा ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो तो फिर चलिए खाना बना लेते हैं। इधर चिकन बना लिया था, उधर दम बिरयानी बना ली, और बस ऐसे ही देखिए इस तरीके से मिलजुल के। अभी उन लोगों ने वहाँ पर फ्लैट लिया, 2 रूम का है, और बच्चे नए नए सेटल्ड हुए हैं, लेकिन अपने हाथ से वो लोग बनाते हैं, कहीं बाहर होटल वगैरह में नहीं खाते हैं, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं। दोनों बेटे हमारे दोनों भतीजे हैं। भाई ने यही कह रखा कि घर ही में रहा करिए, बस अपना कॉलेज जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो अपना घर में ही खुद बना लेते हैं, जो कि पहले कभी नहीं कुछ करते थे। अब ये है कि हाँ, जब अपने ऊपर आए तो बच्चे खुद कर ले रहे हैं। इसको बिरयानी तो उन लोगों ने बना ही रहे थे कि हम पहुँच गए, तो हमने कहा तुम हटो, लाओ हम कर लेते हैं। फिर साथ साथ बनवा लिया हम लोगों ने खाना। बनवा के चारों लोग, 5 लोग गए थे यहाँ से भी, और 2 भतीजे वहाँ हैं ही। एक भाई जो रहते उनका भी बेटा आ गया था, वही ज़्यादा नात शरीफ पढ़ता है, नात तकरीर वो सब ज़्यादा करता है। बस ये खाना चढ़ जाए, तैयार होगा, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा अपने काम से निकलेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलिए अभी ये बनाते हैं, इसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। ये कुकर में चिकन डाल दिया, मसाले सारे डाल दिए हैं, ये सब मिक्स करके अब इसके बाद बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब जब इधर चिकन तैयार होगा, उधर आपको हम चलते हैं, इनका पूरा फ्लैट दिखाते हैं। 2 रूम का है इनका, 2 रूम का है, लेकिन अच्छा है। और ये गुड़म्बा थाना है, वहाँ पर है इनका। और जो बीच वाले भाई हमारे हैं, उनका बेटा जो नाज शरीफ पढ़ता है, ये लोग खुर्रम नगर में रहते हैं, अबरार नगर में। और ये देखिए इनके घर का पूरा लुक यही है। ये आगे एक रूम पड़ता है, और ये तो इनका किचन है, छोटा ही किचन है। ये देखिए ये बीच वाला भाई हमारा जो है, उनका बेटा है, ये वहाँ पर कोचिंग करने गए हुए IAS की तैयारी कर रहा है। और उसके बावजूद नात तकरीर सब में बहुत आगे, हर जगह इनको रबी अव्वल में हर जगह बुलाया जाता है, समझ लीजिए। और यहाँ पर हमने वॉइस ओवर किया नहीं, हम आगे आपको सुनाएंगे, इनकी नात भी सुनाएंगे और तकरीर भी सुनाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और ये साइड में एक हमारे भतीजे बैठे हुए, इधर साइड में एक भांजा बैठा हुआ है, वो भी लखनऊ में पढ़ाई कर रहा है आजकल। बस इसी तरह है सब। सिर्फ हमारे पहुँचने भी सब शुरू हो गए थे कि फुफ्फी को सुनाना है। घंटों तो मिलाद का माहौल चला, ये बार बार तकरीर कर रहा है, बार बार बीच में नात पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग बैठ के सुन रहे थे। ये हुआ कि फुफ्फी आप आई तो आपको हम सुनाते हैं। बस फिर सुना रहे थे यही सब, रुको बार बार बस इस तरह वो अपना मिलाद पढ़ रहा था। हमने कहा भैया थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो, क्योंकि हम लोगों को जाना भी है, अभी खाना खाने में भी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन वो अपने बहुत मूड में थे। उनका ये था कि फुफ्फी आई हैं, थोड़ी देर रुक के जाइए, अब जाना तो है ही है आपको। ये देखिए 2-3 नाज शरीफ पढ़ा, बहुत अच्छी तकरीर किया, लेकिन हम उसको वॉइस ओवर करे हैं। आगे हम आपको, आगे के ब्लॉग में आपको हम सुनाएंगे ज़रूर, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये एक ही बेटा है, भतीजा हमारा ये अकेला है, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें माहिर हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और ये मिलाद वगैरह में भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को हम सुनाएंगे ज़रूर। जाता है इंसान अपने मन से, आता है दूसरे के मन से। अब हाँ, आधा माइंड तो हमारा अपने काम में लगा हुआ है कि हमको उधर जाना है। अब इधर पढ़ रहे हैं तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब इधर ये पढ़ाई में लगे हुए हैं। जब हम लोग पहुँचे तो इन लोग प्रोग्राम वहाँ बना लिए थे कि आएंगे तो हम इस तरीके से तकरीर करेंगे, नात पढ़ेंगे। एक छोटी सी मिलाद समझ लीजिए ये कर रहे हैं। तो अब जो बैठना भी पड़ रहा है, और अच्छा खासा टाइम, कम से कम घंटों तो यही सब में लगा रहा। फिर इन लोगों के सुने तो अच्छा भी बहुत लग रहा था, जाने का भी मन नहीं कर रहा था, और काम में भी ध्यान लगा हुआ था कि अभी जाना है। और वो एक बेटा बाहर हमारा था, जो काम करना था वो बाहर था, तो अपने काम में लगे थे, लेकिन हमको वहाँ पहुँचना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है अब ये पढ़ लें, तो इसके बाद फिर खाना खाएँगे हम लोग। तो ये अपना शुरू है, ये देखिए इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे हम ये नाज शरीफ आपको
आगे के ब्लॉग में सुनाएंगे। इस टाइम हम वॉइस ओवर कर रहे हैं इसलिए नहीं बता पाए, और आगे हम आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ा है, मदीने में जाने के लिए समझ लिए बहुत अच्छी नात पढ़ा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। थे कम ही लोग हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। होता नहीं कि जब मिलाद हो, मिलाद महफिल हो, नात शरीफ हो, तो उसमें दिल तो लगता ही है। वो अलग बात है कि अगर कोई काम है तो उधर भी ध्यान है, इधर भी ध्यान है, जाना भी है उसी में, सब कुछ सोचना है। लेकिन माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। ये मन कर रहा था कि बैठ के सुनते ही रहें, और इत्मीनान से हम बैठ के सुन भी रहे थे। हमने कहा देखा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, लेट में पहुँचेंगे और क्या होगा, सब काम हो जाएगा। पहले तो खाली भाई थे लखनऊ में, अब मेरी बीच वाली बहनें पहुंच गई। ये साइड में जो बेटा बैठा हुआ है ये भी वहाँ पढ़ाई करने लगा, तो वो वहीं खुर्रम नगर में, अबरार नगर है वहाँ कहलाता, वहाँ पर उन्होंने भी रेंट पे भी घर लिया हुआ है। तो ये उन्हीं का बेटा बैठा है। आगे हम आपको उनका भी घर आपको दिखाएंगे, और उनको भी घर बहुत अच्छा मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह भी मिला है, पसंद आए। वैसे लखनऊ में तो हर एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि उधर खुर्रम नगर में अबरार नगर है, तो हमारे बीच वाले भाई जो, उनको तो थोड़ा छोटा दो रूम का फ्लैट है, लेकिन इनका फुल बड़ा है और बहुत अच्छा है। और ये साइड में जो बैठा है यही भांजा है, ये भी वहीं पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद हम लोग बैठ के, जब ये पढ़ वढ़ लिया, इसके बाद हम लोग बैठ के खाना उना खाए। फिर उसके बाद रात हो गई थी, कुछ काम हमको बाहर भी था, फिर वहाँ से निकले। रास्ते की क्लिप आपको नहीं दिखा पाए, बस सीधे घर निकले घर के लिए, काम अपना किया। काम करने के बाद फिर लखनऊ से हम अयोध्या आ गए अपने घर। बस इसी तरीके से है। आगे हम आपको ब्लॉग अच्छे से अच्छा देंगे इंशाल्लाह। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे ये अच्छे से अच्छा ब्लॉग देने की हम कोशिश करेंगे।